बहुपद का पूरा कंसेप्ट हम देखते हैं, क्लास 10th के लिए है ये, ठीक है। एक कॉम्पिटिटिव लेवल जो भी है आप देख सकते हैं इस वीडियो को। चलिए देखिए, कहता है डी निकलना है, यानी कि डी बराबर विवेचक बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्य होगा जो माइनस बी बेटा क्या होता है, ए होता है। शून्य होगा गुणनफल अल्फा गुना बीटा सी बेटा ये होता है। एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा दे दी तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है माइनस बी बटा सी होता है। मान लीजिए शून्य दिया है, जैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा का मान डायरेक्ट दिया है, आपको होता है कि बहुपद ज्ञात करें, जो कि आपके पूछता ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में भी, ठीक है। तो होता है पीएक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू पुट कीजिएगा आंसर आपका आ जाएगा। अगला देखिएगा, मान लीजिए त्रिघाती हो जाए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बेटा क्या होता है, ए होता है। अल्फा बीटा बीटा अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा सी बेटा क्या होता है, ए होता है। अल्फा गुना बीटा गुने गामा त्रिघाती में ये हो जाता है माइनस डी बटा ए। अब इसको कहा जाए त्रिघाती का कि शून्य दिया रहे 3 को, अब कहे त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, तो px बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। उसके बाद मूलों की प्रकृति आता है, मूल को ही शून्य कहा जाता है या हल बोला जाता है, नंबर इसको जीरो भी कहा जाता है इंग्लिश में। मान लीजिए डी जो है 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव हो, तो जो मूल होगा यानी कि शून्य होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा, असमान को भिन्न भी कहा जाता है, यानी कि डिफरेंट भी इसको कहा जाता है। उसके बाद डी अगर क्या हो 0 के बराबर हो जाए तब क्या होगा, मूल आपका वास्तविक होगा और समान होगा, समान मतलब इक्वल टू यानी कि बराबर होगा। तीसरा का जो कंडीशन आता है डी लेस देन 0 हो जाए, मतलब निगेटिव हो जाए डी, तो जो शून्य होता है यानी कि मूल होता है वो काल्पनिक होता है, अवास्तविक संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद द्विघात बहुपद का समान रूप का बात किया जाए तो द्विघात घात कितना होगा 2, और 2 से घात घटते हुए चला जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये जो होता है 0 के बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ए से जब एक्स स्क्वायर में गुणा कीजिएगा ये 0 हो जाएगा, जब 0 कीजिएगा तो घात 2 नहीं बचेगा, ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। अगला देखिएगा, त्रिघाती बहुपद का जो समान रूप होगा आपका होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 6 प्लस d, यहाँ पर a भी 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि गुना होगा तो त्रिघाती क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, जो कि आपको भाग करने में बहुपद में ये आपको काम देगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।